में भी अनुवाद ऐसे करते हैं लोग, न्याय मूर्ति ही। अब वो पता नहीं क्या मूर्ति है, लेकिन राम राम, मतलब बताइए उस पर महावियोग चलने की नौबत आ जाती है। और लेकिन ये कहा जाता है इसी तरह से, ब्रह्मा जी विधान की मूर्ति हैं, इसलिए उनका नाम ही रख दिया विधि, विधाता। वो बिल्कुल विधान के बाहर नहीं जा सकते। अगर असुर भी तपस्या करे तो उसके कर्मों के अनुसार फल देना ये उनकी भूमिका है। लोग दोष देते हैं कि ब्रह्मा जी पहले वरदान दे देते हैं इसके बाद खुद परेशान होते हैं देवता परेशान होते हैं, सारी सृष्टि परेशान होती है। अरे भैया, वो वरदान देना उनकी व्यवस्था है। वो चाहे रावण तपस्या करे, कुंभकर्ण करे, चाहे हिरण्यकश्यप करे, वो क्या कर सकते हैं? ब्रह्मा जी हैं कौन? ब्रह्मा जी पूर्व कल्प का एक जीव हैं। हाँ, क्योंकि ईश्वर दो चार नहीं होता। ईश्वर तो यहां कहा गया नारायण, जिन्होंने पंचभूत बनाया, इंद्रिय और बुद्धि बनाई, वो सर्ग के कर्ता हैं। ब्रह्मा जी एक अत्यंत उत्कृष्ट उपासना से, कर्म से युक्त एक जीव है। और जब सृष्टि सोई थी और जब पहला प्राकट्य हुआ तो सबसे पहले वही जीव प्रकट हुआ। कहते हैं वह जीव कमल पर बैठा। ब्रह्मा जी का आसन क्या था? भगवान की नाभि से एक कमल निकलता है और उस कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान दिखाई देते हैं। ये तो हुआ पिक्टोरियल फिलॉसफी। आप इसका भाव देखो भगवान नारायण की नाभि अंतरिक्ष है, आव्यास्य अंतरिक्षम। उसमें से एक ब्रह्मांड निकला, 14 भुवनात्मक। ये जो कमल है ना, वो सीरियल वाला कमल नहीं है। आपको दिखा दूं, 15वां श्लोक है 8वें अध्याय का, जहां उस कमल के बारे में कहा गया, तल लोक पद्मम। बस इतना ही बोलूंगा, श्लोक बहुत पढ़ने पर बात नहीं बनेगी, लेकिन कथा करते हैं। आप जहां जरूरी होगा मैं जरूर बोल दूंगा। तल लोक पद्मम, यह कमल आप पंखड़ी वाला कमल न समझ लेना, इस समूचे ब्रह्मांड को ही कमल कहा गया। एक ब्रह्मांड का उदय हुआ और उस ब्रह्मांड में जो अभिमानी जीव है, कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी बने। उस ब्रह्मांड का जो, जैसे इस पिंड में अभिमानी आप हैं तो आपको मनुष्य कहा जाता है, वैसे ब्रह्मांड का एक अभिमानी जीव है, उसका नाम है ब्रह्मा। ये तल लोक पद्मम सौ एव विष्णु प्राविविशत सर्वगुणावभास। तो हमारे ब्रह्मा जी पहले प्रकट हुए और उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि वो सारे जीवों के कर्मों का विधान के अनुसार फल दें। अब उन्होंने जब सृजन आरंभ किया तो सृष्टि वैसी होनी चाहिए जो सभी जीवों के कर्मों का फल देने में समर्थ हो, इस योग्य हो कि दुष्ट से दुष्ट जीव का फल मिल जाए और पवित्र से पवित्र जीव का भी फल मिल जाए। इसलिए द्युलोक भी चाहिए, जनलोक भी चाहिए, तपहलोक भी चाहिए, स्वर्ग भी चाहिए और नरक भी चाहिए। तो ऐसी एक विशाल सृष्टि की रचना का ब्रह्मा जी पर दायित्व है। उन्होंने सृष्टि आरंभ करी तो मन में से ही उनकी सृष्टि आरंभ हुई। सबसे पहले सनत कुमार आदि प्रकट हुए। उनको कहा, बेटा सृष्टि का विस्तार करो। बोले, हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, सृष्टि के विस्तार में हमारी कोई रुचि नहीं है। पूर्व कल्प से ही हम लोगों ने साधना बढ़ाई,
अब फिर फंसने वाले नहीं हैं। नारायण, हमें तो पिताजी इस बात के लिए क्षमा करिए। तो वो महाराज जन्मजात सन्यासी, ये लोग निवृत्ति मार्ग के धारा के चलने वाले लोग। सनकादि ऋषि की उत्पत्ति के बाद उन्होंने रुद्र की उनके मन से ही रुद्र की उत्पत्ति हुई, उससे संतुष्ट नहीं हुए। वो तो सबको रुलाने वाले थे, रोदयति सर्वानिति। ओहो, तो उन्होंने उस शरीर का त्याग, उस छाया शरीर का त्याग किया। रुद्रगणों को कहा आप लोग तपस्या करो जगत के हित के लिए, तो वो चले गए तपस्या के लिए। और फिर 12वें अध्याय में मैं वहां पहुंचा। 12वें अध्याय में ब्रह्मा जी के मानस से तो 10 प्रजापतियों की उत्पत्ति हुई। लिखा है, ये 22वां श्लोक है। आप प्रजापति शब्द सुनते रहते हैं तो ये देख लें कौन कौन लोग हैं। मरीचिरत्र्यंगिरसौ पुलस्त्यः पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। ये 9 प्रजापति हुए। प्रजापति उनको इसलिए कहा जाएगा क्योंकि उन्होंने प्रजा का विस्तार किया। वो ऐसे जीव हैं जो ब्रह्मा जी के काम में सहारा देते हैं। मानस पुत्र हैं तो मरीचि हैं, अत्रि हैं, अंगिरस हैं, पुलस्त्य हैं। देखना, पुलस्त्य भी प्रजापति हैं। पुलह हैं, क्रतु हैं, भृगु हैं, ये भी एक प्रजापति है। वशिष्ठ ये भी एक प्रजापति हैं। दशमस्तत्र नारद, और 10वां जो उनका मानस पुत्र बना वो नारद जी बने। उनसे जब कहा उन्होंने कि तुम भी प्रजा का विस्तार करो, बोले महाराज पूर्व कल्प में मैं जंगल में तपस्या करके आया हूं, अब नहीं। तो उन्होंने ये प्रजा विस्तार का काम नहीं लिया। तो 9 प्रजापतियों से तो सृष्टि का विस्तार हुआ। इसमें एक और प्रजापति उनकी छाया से उत्पन्न हुए, वो है थे कर्दम ऋषि। 27वें श्लोक में आता है, छायायाः कर्दमो यज्ञे। ब्रह्मा जी की छाया से देखो, वो ये बताना है उनको, कोई मन से उत्पन्न होता है, कोई आंखों से, कोई भावों से, कोई क्रोध से, कोई लज्जा से। ये ऐसा वर्णन है यहां, आप पढ़िए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि बताना केवल ये है कि ब्रह्मा जी जो ब्रह्मांडाभिमानी हैं, उन्होंने अपने उपादान से ही सबको बनाया। चाहे वो मन से बना दें, चाहे छाया से बना दें, चाहे क्रोध से बनाएं। पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई, छाती से धर्म की उत्पत्ति हुई। इस तरह का विस्तार से वर्णन है, एक एक चीज की उत्पत्ति का वर्णन है। लेकिन मुख्य रूप से ये देखें कि नारद जी एक हुए जिन्होंने सृष्टि का विस्तार नहीं किया, सनकादि ऋषि हुए जिन्होंने सृष्टि का विस्तार नहीं किया, जो रुद्र हैं वो तपस्या में गए और ये जो 9 हैं इन्होंने सृष्टि का विस्तार किया, और 10वें थे कर्दम ऋषि। तो कहा जाए तो 10 प्रजापतियों ने सृष्टि का विस्तार किया। आगे जब वराह भगवान की कथा आवेगी तो दिति अदिति के जो पति हैं कश्यप ऋषि, अब नाम इतने आएंगे भागवत में, याद रखना मुश्किल होगा। कश्यप ऋषि मरीचि प्रजापति के पुत्र हैं। तो प्रजापति के पुत्र होने से उनको भी प्रजापति ही कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भी सृष्टि का विस्तार किया। इसलिए कश्यप ऋषि को भी प्रजापति कहा जाता है। लेकिन कश्यप ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नहीं है, वो फिर आगे की संतति में आते हैं। तो इन प्रजापतियों ने प्रजा का विस्तार तो बहुत किया, लेकिन सृष्टि जिस तरह की ब्रह्मा जी चाहते थे बनाना, जितना विस्तार चाहते थे वो हो नहीं पा रहा था।
तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई, वो बैठे थे, बोले जो मैं चाहता हूं अभी तक वो हुआ नहीं। तो क शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मा संस्कृत में, तो क माने ब्रह्मा। तो ये जो क ब्रह्मा है, जब ये चिंता कर रहे थे तो उनका वह शरीर दो भागों में विभाजित हो गया। तो क दो भाग में बटा तो नाम पड़ा काया। तो हमारे शरीर को एक नाम है काया। दाहिने भाग से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, मनु महाराज, और बाएं भाग से एक स्त्री उत्पन्न हुई, उनका नाम था शतरूपा। तो ये दो पैदा हुए और दोनों का विवाह हुआ है, मनु और शतरूपा का। और इन्हीं से फिर मैथुनी सृष्टि का विस्तार हुआ, और तब जैसी वो सृष्टि चाहते थे वैसी सृष्टि बन गई। बोले विदुर जी मैत्रेय ऋषि से कि गुरुदेव जरा इसका विस्तार कर दीजिएगा कि ये हुआ कैसे। बोले हुआ ये कि जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये दोनों अब हमारे सामने उपस्थित हैं, तो उन्होंने कहा बेटा प्रजा का विस्तार करो। उनके कहने के पहले ही मनु महाराज ने कहा कि पिताजी हमें आज्ञा करो, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। बोले तुमने हमें प्रसन्न कर दिया। पुत्र का सबसे बड़ा धर्म है ना, कि वो पिता की प्रीति का ख्याल करे, उनकी आज्ञा माने। तुमने ये पूछ करके मुझे प्रसन्न कर दिया। बेटा तुम ऐसा करो, सृष्टि का विस्तार करो। बोले महाराज जैसी आज्ञा, लेकिन मुझे पहले बताइए कि मैं रहूंगा कहां, क्योंकि प्रलय काल में धरती तो डूबी हुई है। तो मुझे रहने का स्थान बता दो, फिर इसके बाद हम सृष्टि का विस्तार करते हैं। अब ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि हाँ भाई रसातल में गई हुई पृथ्वी है, अब मैं पृथ्वी का उद्धार करना मेरे बस की बात तो नहीं दिखती। तो उनको बड़ी चिंता हो रही थी। तब तक उनकी नासिका से अब देखिए अवतार होने जा रहा है। इत्यभिध्यायतो नासौ, ये 18वां श्लोक है 13वें अध्याय का। इत्यभिध्यायतो नासा विवरात् सहसा नघ वराहतो को निरगात् अंगुष्ठ परिमाणकः। बोलिए वराह भगवान की, बोलिए वराह भगवान की। ये श्वेत वाराह उनका रंग श्वेत है और अंगुष्ठ मात्र से उनकी आकृति थी। जब वो पैदा हुए देखते देखते वो महागज बने और एक पर्वत की तरह उनका शरीर हो गया। कड़े कड़े बाल थे उनके। बार बार वो हुंकार करते हैं। ब्रह्मा जी देखते हैं, सारे प्रजापति लोग देखते हैं, और सत्य तप और जन लोग जिनका प्रलय नहीं हुआ था उसके जो ऋषि लोग हैं वो लोग भी देखते हैं। ये व्यवस्था थोड़ी समझनी पड़ेगी। एक लोक में प्रलय होती है, जरूरी नहीं कि दूसरे लोक में भी हो जाए। तो नीचे के लोकों का प्रलय हुआ था। उस समय जो बड़े ऋषि थे वो सत्यलोक, जनलोक और तपलोक में चले गए थे। तो इसलिए जब जब इस तरह का प्रकरण होता है तो वो ऋषि लोग आकर के स्तुति करते हैं। सवाल आता है कि वो कहां से आ गए, अभी तो 10 ही लोग हैं। सृष्टि में 10 ही लोग हैं, ऐसा नहीं। तो भगवान की स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी स्वयं, सारे ऋषि लोग, सारे प्रजापति लोग भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान ने उनको हर्षित करते हुए जरा अपना बदन कपकपाया
गर्दन झटकी, हुंकार भरी, और उनके देखते देखते ही उस महाप्रलयकालीन महासमुद्र में कूद पड़े। महाराज जब चले हैं तो रसातल में धरती गई हुई थी, किसी ने चुराया नहीं था, धरती की किसी ने चोरी नहीं की थी। वो तो महाप्रलय में रसातल में जल प्लावित हो ही गई थी। अब उसको उसका उद्धार करना था। तो भगवान तो पृथ्वी के पति हैं, भगवान विष्णु पालन करने वाले प्रभु का नाम है, और धरती भी उनके पालन करने में सहयोग करती है, पत्नी है। हम लोग जब आसन शुद्धि करते हैं तो बोलते हैं, और जब आप प्रणाम करते हो तो ये भी बोलते हैं, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व माम। ये तो उद्धार करने के लिए भगवान कूदे। नीचे जब गए, धरती को दांतों के बीच में गेंद की तरह उठाया और वापस आ रहे थे। इस बीच में ये है, मैत्रेय ऋषि बोलते हैं कि इस बीच में ये जो कश्यप ऋषि है ना, जो मरीचि के पुत्र हैं, उनके 2 पुत्र हुए दिति नाम की पत्नी से। उनका नाम था, एक का हिरण्याक्ष और एक का हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का बल ऐसा फट रहा था ना बाहों में कि वो देवलोक में जाके बोलता था युद्धम देहि, और सब भाग खड़े होते थे। कोई उसके सामने टिकता ही नहीं था, उसको झगड़ा करने का इतना मन। कोई कोई अभी भी उसके अनुवंश में होते हैं। तो वो महाराज वरुण लोक में चला गया, और कहते हैं कि वरुण भगवान महाबली थे। किसी समय में उन्होंने दैत्यों पर विजय, दानवों पर विजय प्राप्त की थी, तो उनको जाके उसने ललकारा, उनकी सभा में ही सबके सामने अपमानित किया कि मैंने सुना है तुम बड़े महाबली हो, क्या बैठे हो, लगता है तुम बूढ़े हो गए। अब वरुण जी महाराज जो हैं वो अपमानित तो बहुत हुए, तिलमिलाए बहुत, लेकिन वो जानते थे कि अगर मैं लड़ा तो बहुत पिटाई होगी। उन्होंने कहा, देखो हिरण्याक्ष, ये ठीक है कि मैं वृद्ध हो गया, लेकिन इसी समय इसी महाप्रलय के समुद्र में भगवान नारायण, भगवान महाविष्णु का अवतार हुआ है वराह रूप में, और वो धरती का उद्धार करके जा रहे हैं ऊपर। उनसे तुम्हारी तृप्ति हो जाने वाली है, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। बोले शरण में जाओ, गुस्सा हुआ और तुरंत चला है हिरण्याक्ष ऊपर। वराह भगवान धरती माता को दांतों में लिए हुए, जैसे कोई गेंद रखी हो वैसे क्या दृश्य रहा होगा, ऊपर उठते हैं। हिरण्याक्ष ने देख लिया कि चला जा रहा है, बहुत गालियां दी महाराज, भागे जा रहे हो डरपोक कहीं के। वराह भगवान ने उसकी ओर तिरछी नजर से देखा, लेकिन बोले कुछ नहीं, क्योंकि एक उद्देश्य है, वो पहले पूरा हो जाए, इसके बाद देखा जाएगा। महाराज आपको तो ये समझ है ही है, भगवान को भी थी। और अगर नहीं है तो भगवान से ले ली जाए कि आप चले हो एक उद्देश्य के लिए और रास्ते में पता चला गाड़ी खड़ी करके लड़ रहे हो, जाना था ट्रेन पकड़ने। ये ना होए। तो भगवान ने धरती को ऊपर, समुद्र के ऊपर रहने लायक बना करके स्थित कर दिया, और अपनी धारणा शक्ति का धरती में संचार किया, तो वो डूबती नहीं। तो जब मैं अंडमान गया तो मुझे ये कथा याद आई।
मैंने कहा यार, मुझे कहा जाता था कि मुख्य भूमि 1000 किलोमीटर दूर है, और सच में एक गेंद की तरह छोटा सा निकला हुआ टापू, उस पर एक बस्ती बसी है। जिधर मैं जाऊं, भिक्षा के लिए भी जाऊं तो वहीं समुद्र मिल जाए, दिखाई दे, मेरे खिड़की से भी दिखता था। बड़ा ही परेशान, सिक फीलिंग हुई। लोगों को बड़ा आनंद आता है। मैं शायद 8 दिन या 9 दिन रहा, मुझे कुछ खास नहीं। अब फिर जाऊंगा तब देखूंगा कैसा लगता है। लेकिन मुझे कहा गया कि कोई भी धरती यहां से 1000 किलोमीटर पहले नहीं मिलने वाली है। तो लगा कि ये द्वीप तो गेंद की तरह है ही है, असल में सारी धरती ही भगवान ने रखा उसको इसी तरह से। हम लोग यहां बैठे हैं, लगता है कि बस सब थल ही थल है, लेकिन इस थल के चारों तरफ जल ही जल है। सच्चाई तो ये है, भगवान ने धारणा करके उसको रख दिया। फिर लौटे महाराज। अच्छा, धानी शब्द है ना, जो निवास के लिए बोलते हैं। जैसे राजधानी, तो राजा जहां रहता है, जहां संस्कृति का बहुत प्रभाव हो तो संस्कृत धानी बोलते हैं, सांस्कृत धानी। यहां पृथ्वी का एक नाम बड़ा सुंदर है। ये 30वां श्लोक है जिसमें वो नाम आया, याम जीवधानी स्वयं अभ्यधत्त। अंतिम पंक्ति है 30वें मंत्र का। मिला? 30वां मंत्र है, याम जीवधानीम, 13वें अध्याय का। ये जीवधानी है, सारे जीवों का निवास स्थान है ये धरती। भगवान ने स्वयं अभ्यधत्त, स्वयं उसको स्थापित किया, उसमें अपनी धारणा शक्ति का संचार किया, धरती स्थिर हो गई। अब महाराज ये लौटे। बोले, बोलो भाई, क्या तुम कह रहे थे? तुम्हें बड़ी प्यास लगी है लड़ाई की। तो भगवान से इसका युद्ध हुआ और भगवान ने इसका वध किया। ऐसे कंक्लूड किया मैत्रेय ऋषि ने। विदुर जी ने कहा, महाराज ये कुछ ज्यादा संक्षेप नहीं हो गया? ये हिरण्याक्ष कहां से आया, कहां से? ये कौन है? मैंने सुना था आदि दैत्यो हिरण्याक्षो हतः इति अनुसुश्रुमा। मैंने ये सुना था कि हिरण्याक्ष को वराह भगवान ने मारा, लेकिन इस कथा को थोड़ा मैं समझना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। भगवान का यश है तो हमारा चित्त उसका आलंबन ले, ये मैं चाहता हूं। तो महाराज ने तो ठीक, आराम से बैठे। तो उन्होंने, अच्छा आप उधर न देखें, नहीं तो मुझे ईर्ष्या होगी। तो ये कथा आरंभ करी उन्होंने। ऐसा हुआ। अब देखो, इस कथा में एक बृहद कथा है, करीब करीब 7 अध्यायों तक चलती है। इस कथा में समष्टि और व्यष्टि दोनों की योजनाओं का एक बड़ा समन्वय दिखाई देता है। कैसे विधाता ये सामंजस्य मिलाते होंगे। बोले, एक दिन ऐसा हुआ कि कश्यप ऋषि संध्या कर रहे थे, संध्या काल में अग्निहोत्र कर रहे थे, और उनकी पत्नी दिति को कामावेश हुआ और बलात् सहवास हुआ। कश्यप ऋषि ने कहा कि इस समय रुद्रगण घूमा करते हैं, ऐसा घोर तमा वेला घोराणाम घोर दर्शना। कश्यप ऋषि कहते हैं बड़ी घोर वेला है संध्या काल में, दाम्पत्य जीवन में भी सहवास नहीं होना चाहिए। इससे जो अपराध होता है भगवान रुद्र का, उसका दंड होता है। लेकिन वो मानी नहीं, और उसी सहवास के कारण तो ये गर्भ हुआ। बाद में बहुत लज्जित होती हैं दिति और पश्चाताप करती हैं। कहती हैं, महाराज ये दुष्ट यदि होगा संतान
तो ब्राह्मणों के सांप से न मरे ये। बोले ब्राह्मणों के सांप से तो नहीं मरेगा, भगवान स्वयं अवतार लेंगे, एक एक के लिए अलग अलग अवतार लेना होगा, तो ये दोनों ही दोनों भगवान के हाथों से मरेंगे। यह जब निरूपण कर दिया तो दिति के गर्भ में वो पलता रहा बच्चा, कहते हैं 100 वर्ष तक पलता रहा। अब आप इसमें बायोलॉजी मत लगाना, हाँ मेडिकल साइंस नहीं लगाना। उन्होंने उसको बाहर ही नहीं किया। अब स्थिति ऐसी बनी कि सूर्य का तेज मंद हो गया, नक्षत्र का तेज मंद हो गया, और ऐसी धीरे धीरे भयानक सी स्थिति बनी। देवता लोग